दिसंबर 2019 चीन के शहर वुहान में एक निहायत मुहलिक वायरस कोरोना वायरस नमूदार हुआ। Authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. बज़ाहिर नमूनिया दिखने वाले इस जानलेवा मर्ज से लाखों अफराद मुतासर और हजारों जान की बाजी हार गए। मुख्तसर से अरसे में दुनिया के 194 से ज़ायद ममालिक इस वायरस का शिकार हुए। ये मर्ज अभी दीगर मगरबी ममालिक में अपने पंजे गाड़ ही रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने तरजीही बुनियादों पर पेशगी इक़दामात करने के लिए मंसूबा साजी का आगाज किया। वबा की तबाहकारियों को देखते हुए 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को आलमी वबा का दर्जा देने से कबल ही हुकूमत पंजाब ने 13 जनवरी 2020 को जामिया हिकमत अमली तश्कील दी। हेल्थ केयर सिस्टम के इंतजामी ढांचे का असर नौ जायजा लिया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दामात में तमाम अजला के लिए इंतबाही एडवाइजरी का इजरा, मखसूस टीचिंग अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स को फ़ाल करना, प्रोविंशियल डिजीज रिस्पॉन्स यूनिट का क़याम, मॉनिटरिंग रूम की तश्कील और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मरहलावार स्क्रीनिंग के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर खसूसी स्क्रीनिंग डेस्क का क़याम शामिल है। 26 जनवरी का सूरज तुलू हुआ तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मर्ज साथ लाया। से आपको आगाह करें, कराची में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया है। कोरोना वायरस के केसेस सामने आ गए हैं। एक मरीज का ताल्लुक कराची से बताया गया। 22 साला याहिया 20 फरवरी को ईरान से वापस आया। पहला केस रिपोर्ट होने की देर थी कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान खसूसन पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा देखने को मिला। कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तशखीस, तबी इंतजामात, इन्फेक्शन की रोकथाम, बचाव, सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स के हवाले से तफसीलन SOPs और मौसर हिकमत अमली बनाने के हवाले से टेक्निकल वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। मरीजों को बरवक्त हेल्थ केयर सहूलियात फराहम करने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गईं। इस कड़े हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए। मैं तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस मेरी हेल्थ टीम ने जाँफशानी से काम करके ऐसी वबा को कंट्रोल किया जिसके सामने तरक्की याफ्ता ममालिक का निज़ाम भी बेबस नज़र आया। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में तबी सहूलियात की निगरानी, तशखीस, मुआयना, आइसोलेशन, मेडिकल स्टाफ तक हिफाजती सामान की फराहमी और सूबा भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी गई। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अलावा ज़ायरीन और तबलीगी जमातों से मुतालिक SOPs का निफाज किया गया। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से इम्तना वबाई अमराज ऑर्डिनेंस 2020 पेश किया गया। इस ऑर्डिनेंस के तहत सूबा भर में दफ़ा 144 का निफाज करते हुए 24 मार्च से तमाम शॉपिंग मॉल्स, तफरीही मकामात, सरकारी और निजी इज्तिमात के इनकाद, जिम्स, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हमारे जैसे मुल्क में इसकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी यूरोप से या जो चाइना में थी। और मुझे खुशी है अपनी टीम के ऊपर कि हमने जब आपस में मुशावरत की तो हमने वो चीज़ें की जो बाद में दुनिया को समझ आए। निहायत तेजी से फैलने के सबब कोरोना वायरस को कंट्रोल करना किसी चैलेंज से कम न था। इस सारे मामले की हसासियत के पेश नज़र मुख्तसर अरसे में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइसोलेशन वार्ड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और करंटीना सेंटर्स कायम किए गए। इसके अलावा 2 हफ्ते से भी कम वक्त की रिकॉर्ड मुद्दत में एक्सपो सेंटर लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल का क़याम अहम पेशरफ्त साबित हुआ। तमाम माली और तकनीकी वसाइल को बरूए कार लाते हुए जदीद सहूलियात से आरास्ता 17 लेबॉर्ट्रियों को फ़ाल किया गया और योमिया टेस्टिंग की इस्तादाद 400 से बढ़ाकर 8040 तक लाई गई। कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही के लिए जदीद डिजिटल मालूमाती और नशरियाती निज़ाम, मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटराइज रिपोर्ट को मुतारिफ करवाया गया। आवाम की रहनुमाई के लिए 1033 हेल्थ लाइन का इजरा किया गया। जानलेवा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चल सकता था? लॉकडाउन ने न सिर्फ मुल्की मईशत को हिला कर रख दिया, बल्कि गरीब और दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुतासिर किया। इन्हीं माशी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब तबके की इमदाद के लिए रिलीफ पैकेज तैयार किया गया। लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि पाकिस्तान देर पा लॉकडाउन के नताइज भुगतने से कासिर है। बढ़ती बेरोजगारी और मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए ईद उल फितर से कबल
लॉक डाउन में नरमी की गई, लेकिन लॉकडाउन में नरमी पर आवाम की जानिब से SOPs की तरफ बरती जाने वाली गफलत ने कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया। सूरत-ए-हाल ने एक ऐसा रुख धारा जिसके लिए ना तो हुकूमत और ना ही अवाम तैयार थी। पाकिस्तान का शुमार उन पहले 3 ममालिक की फहरिस्त में किया जाने लगा जहाँ एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा थी। पंजाब खसूसन लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। इस वबा के आगे जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक घुटने टेकने को मजबूर हो गए, वहाँ पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद कम वसाइल में भी इस वबा के सामने डट कर खड़ा रहा। इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर में एक बार फिर से लॉकडाउन में तोसी कर दी गई। आइसोलेशन वार्ड्स और करंतना मराकज में बेडिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया। कसीर तादाद में वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया। पंजाब भर में हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को इस महाज पर लड़ने के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की टेस्टिंग किट्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती लिबास, PPE, हिफाजती मास्क और दीगर तबी आलात और अशिया की फौरी फराहमी को मुमकिन बनाया गया। मरीजों को बेहतर अंदाज में डील करने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खसूसी हिफाजती ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया। अस्पतालों में बढ़ता रश वायरस के फैलाव के लिए साजगार माहौल फराहम करने लगा तो महकमा सेहत की जानिब से टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट की सूरत में एक निहायत मुनफरिद मंसूबे का आगाज किया गया। इस मंसूबे के तहत फ्री टेली कंसल्टेशन की मदद से मरीज को घर ही में रहते हुए फार्मेसी, ई-मेडिसिन, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक तक रसाई और तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में अस्पताल दाखिले की सहूलियात फराहम की गयी। टेस्ट एंड ट्रेस के तरीकाकार को बरूएकार लाया गया। इस निजाम के तहत कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में मुतासरा शख्स से उन तमाम लोगों की हिस्ट्री ली गई जिनसे वो गुज़श्ता चंद दिनों में राब्ते में रहा। बाद अज़ां करीबी राब्ते में रहने वाले अफराद को मुतला किया गया कि वो खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। टेस्ट एंड ट्रेस के तरीकाकार ने हकीकतन काम किया, क्योंकि ये इन्फेक्शन के फैलाव का सबब बनने वाले पैटर्न की निशानदही करके इसके फैलाव को कंट्रोल करता है। SOPs के नफाज को यकीनी बनाने के लिए खसूसी भर्तियां अमल में लाई गयी। लॉकडाउन से होने वाले माशी नुकसान से बचने के लिए हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन और फिर सिलेक्टिव लॉकडाउन की मौसर हिकमत अमली अपनाई, जिसके तहत सिर्फ उन इलाकों को सील किया गया जहाँ वबा का फैलाव ज्यादा था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन की मौसर हिकमत अमली से आज हम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह के करीब हैं। मफाद आमा को मुकद्दम रखते हुए जिस तरह आलमी वबा के ख़िलाफ़ सब मुत्तहद हुए, इसकी शायद माजी में आपको मिसाल नहीं मिल सकती। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सफाई के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अहम किरदार अदा करता है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आम शाहराहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मसरूफ बाजारों, अस्पताल और दीगर जगहों पर खसूसी जरासीम कश स्प्रे करने वाली गाड़ियों की मदद से डिसइंफेक्शन को यकीनी बनाया गया। Pakistan has done better than many other countries in the world and I'm happy to observe it also here with my own eyes. Pakistan had a pretty bad peak in Karachi, but now they look like Europe. Those numbers have come down. India is still sadly in a growth phase, as is lots of South America. सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने अपनी मुतालिका टीम्स के हमरा मुख्तलिफ ज़राए अबलाग जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल माइकिंग, आउटडोर कैंपेन्स, आगाही किताबचे और हेल्पलाइंस को बरूएकार लाते हुए जबरदस्त आगाही मुहिम चलाई। जहां लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमती नुमाइंदे पेश रहे, वहां वो लोग जो इस मर्ज से मुतासरा अफराद से बराह रास्त डील कर रहे थे और लॉकडाउन के दौरान भी अवामी खिदमत पर मामूर थे, इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से ऑनरेरियम पैकेज और शहीद पैकेज का ऐलान किया गया। आज कोरोना वायरस के नए केसेस में वाज़े कमी होने लगी है। मामूलात जिंदगी पर छाया जमूद टूटने लगा है। SOPs को मद्देनजर रखते हुए रोजमर्रा की सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। ये हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की अनथक काविशों का ही नतीजा है कि आज हम इस मूजी मर्ज को शिकस्त देने में कामयाबी की तरफ गामजन हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कितने ही लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया, लेकिन ये जंग अभी भी जारी है। जहां हुकूमती इदारे इस वायरस के खिलाफ डटे हैं, हमें भी एहतियाती तदाबीर के साथ इनके हम कदम होकर चलना है। एहतियात करें और वज़ा करदा कवानीन और SOPs को फॉलो करें, क्योंकि खतरा कम जरूर हुआ है मगर टला नहीं।